कहानी शुरू होती है एक यूट्यूबर डेवॉन और जवान नाम के दो दोस्तों को दिखाते हुए जो राक्षस और दानवों के ऊपर फेक वीडियोस बनाते थे। यहाँ तक सब ठीक था, पर फिर उन्हें मचती है चुल, जागती है उनके पिछवाड़े की खुजली और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम असली राक्षसों को ढूंढे। तो वो दोनों अब तक की सबसे डरावनी डॉक्यूमेंट्री फिल्माने के लिए निकल पड़ते हैं। पर कई नाकाम टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के बाद ब्रायन अपनी एक्स म्यूरियल, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्राम प्लानर है, उससे मदद मांगता है और वो एक मॉन्स्टर प्रोजेक्ट का सुझाव देती है जो पौराणिक प्राणियों के अस्तित्व की खोज पर आधारित है। ब्रायन म्यूरियल को टीम में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है और एक पके हुए कैमरामैन एक एक्सपीरियंस्ड कैमरामैन को काम पर रखता है जो उनका ही दोस्त और एक नशेड़ी था। पर अपने अतीत के कारण शुरू में वो काम नहीं करना चाहता था। पर कैमरामैन भगवान में विश्वास पाने के बाद लगभग 1 साल से नशे से दूर है। उसे लगता है कि राक्षसों का पीछा करना भगवान की बेइज्जती है, लेकिन एंड में अपनी म्यूरियल के समझाने पर वो मान जाता है। ब्रायन ऑनलाइन एक कास्टिंग कॉल पोस्ट करता है जिसमें उसे ऐसे व्यक्तियों की तलाश होती है जो मानते हैं कि वो असली जिंदगी के राक्षस है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि एक पुलिस ऑफिसर जो स्किन वॉकर होने का दावा करता है, एक लड़की जो वैम्पायर होने का दावा करती है और एक दूसरी लड़की जो शैतान द्वारा पोजेस्ड होने का दावा करती है, ये 3 लोग जवाब देते हैं। राक्षसों के सच या झूठ के बारे में शक होने के बावजूद टीम बुनियादी भूत भगाने की ट्रेनिंग लेती है और खुद की सुरक्षा के लिए क्रॉस, पवित्र जल और दूसरे कुछ सुरक्षात्मक चीजों को ले लेती है। इंटरव्यू के लिए ये लोग एक बूढ़े कपल से उनका भूत बंगला किराए पे लेते हैं। किराएदार के ये कहने के बावजूद भी कि ये प्रॉपर्टी सालों पहले सैटेनिक रिचुअल्स में इस्तेमाल हुई थी, डेवॉन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये लोग इंटरव्यू लेने का दिन कौन सा चुनते हैं, ग्रहण की रात, जब काली ताकतें अपनी चरम सीमा पर होती हैं। मतलब उड़ता हुआ तीर, भाला, तोप कैसे अपने पिछवाड़े में लेते हैं, ये इनसे सीखना चाहिए। फिर ग्रहण की रात को चारों हवेली की ओर ड्राइव करते हैं, जहां एक बुजुर्ग केयर टेकर जो कैमरा से शर्माता है उन्हें चेतावनी देता है कि ये भूतियापंती एक धोखा है, उड़ता तीर पिछवाड़े में ना लो, अभी भी मौका है। पर वो लोग अंकल को नजरअंदाज कर देते हैं और भूत बंगले को देखते हैं, जहां उन्हें सैटेनिक रिचुअल्स के सबूत मिलते हैं, जैसे कि पेंटाग्राम्स और उल्टे क्रॉस। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जहां उन्हें व्हील चेयर पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। पहले तो वो किसी और ही दुनिया में लग रही थी, पर कैमरामैन को देखकर वो डर जाती है, जिस पर कैमरामैन कहता है आंटी चिल। तभी वो केयर टेकर आकर ये कहकर उसे वहां से ले जाता है कि वो उसकी बीवी है जिसे अल्जाइमर की बीमारी थी। अचानक से सामने का दरवाजा खुलता है, जहां सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी जो उन 3 एप्लीकेंट्स में से एक थी, जिसका दावा था कि उसे शैतान ने पोजेस किया है और वो बहुत तकलीफ में है। म्यूरियल उसे पहले रूम में जाने को कहती है, जिसके बाद एक फीमेल टैटू आर्टिस्ट वहां आती है जिसका दावा था कि वो एक वैम्पायर थी। जिसके बाद एक आदमी आता है जो पुलिस वाला था और जिसका दावा था कि वो एक स्किन वॉकर है और उसने अपने पूरे बदन को ढका हुआ था। फिर वैम्पायर को दूसरे और स्किन वॉकर को तीसरे कमरे में रखा जाता है। टीम अपने इक्विपमेंट सेट करती है और फिल्मिंग शुरू होती है। तो पहला था स्किन वॉकर पुलिस वाला, जो बताता है कि स्किन वॉकर्स जो वेयरवुल्फ से मिलते जुलते होते हैं, नेटिव अमेरिकन जनजाति से आते हैं और उन्हें लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं। वो ये भी बताता है कि वो पूरा चांद निकलने पर बदलते हैं और उन्हें स्किन वॉकर बनने के लिए अपने ही किसी करीबी रिलेटिव को मार के शैतान को उनकी आत्मा की बलि चढ़ानी होती है। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि वो आज रात को उन्हें अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकता है। पर टीम को उसकी कहानी बकवास लगती है और वो सब अपनी हंसी रोक रहे होते हैं। असल दुनिया में किसी को भी ये बकवास ही लगेगा, पर ये एक पिक्चर है और इनके लगने वाले हैं। तो वो जल्दी से इसका इंटरव्यू निपटा के उसे वेटिंग रूम में भेज देते हैं। अगली थी खुद को वैम्पायर बताने वाली दीदी, जो टैटू से लदी हुई थी। वो कहती है कि वो किसी का भी डायबिटिक खून चेक कर उनके अतीत के बारे में सब कुछ बता सकती है। पहले तो उन्हें शक होता है, पर वो लोग तब हैरान होते हैं जब वो बताती है कि कैमरामैन के खून में अभी भी ड्रग्स के ट्रेसेस थे। यहाँ तक कि वो ये भी बता सकती है कि उसने कौन सा माल लिया था। टेंशन में कैमरामैन किसी बड़े बेबी की तरह रोते हुए बाहर भाग जाता है, जिसके बाद उसे अकेले ही इंटरव्यू लेने पड़ते हैं। और आखिर में वो शैतानी लड़की का इंटरव्यू लेते हैं जो कि बहुत कमजोर लग रही थी। वो बताती है कि कैसे डीमन लगातार उसे पोजेस करके उसकी सेक्सी बॉडी पर अत्याचार करता है, शायद उसे उसके साथ बच्चा करना है। और फिर सबूत के तौर पर वो उन्हें अपनी गर्दन के घाव भी दिखाती है। पर अचानक से वो घबरा जाती है और चिल्लाती है कि शैतान यहाँ आ चुका है। वहीं फिल्मिंग लोकेशन पर हर किसी को लगता है कि वो एक और अटेंशन पाने के लिए पोजीशन का नाटक करने वाली झूठी है। पर अचानक से लाइट्स चली जाती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही सब थोड़े शांत होते हैं, म्यूरियल फ्लैशलाइट की मदद से लाइट्स के सर्किट्स को चेक करने जाती है। पुलिस ऑफिसर के रूम के पास से गुजरते समय वो उसे खिड़कियों पर से लकड़ी के तख्ते निकालते हुए देखती है, जो कि कील से ठोके हुए थे। और तभी चंद्रग्रहण लग जाता है और चड्डी फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ पुलिस ऑफिसर पीछे मुड़ता है।
जहां हम उसका नोकीले दांतों से भरा भयानक चेहरा देखते हैं, जिससे म्यूरियल की फटके 36x100 हो जाती है और वो अपनी मुर्गी जैसी आवाज से चिल्लाते हुए अपनी घटिया जिंदगी को बचाने के लिए भागने लगती है। और उसकी आवाज ब्रायन और जमाल सुन लेते हैं, जो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और स्किन वॉकर को देखकर उनकी आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। और तब उन्हें एहसास होता है कि स्किन वॉकर सच में होते हैं। तभी उनकी 40 रुपए वाली ट्यूबलाइट जलती है और उन्हें रियलाइज होता है कि इसका मतलब वो वैम्पायर लड़की और शैतानी आइटम भी असली होंगे। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाते, वैम्पायर दीदी भी बदलने लगती है और फिर उन तीनों को मारने के लिए अपने रिश्तेदार पुलिस ऑफिसर के साथ उनके पीछे पड़ जाती है। बदकिस्मती से अपने काले रंग की वजह से जमाल पहला शख्स था जिसे स्किन वॉकर पकड़ लेता है और ऊपर के रूम में ले जाता है। साले भूत और शैतान भी रेसिज्म कर रहे हैं। वही म्यूरियल और ब्रायन तय करते हैं कि वो वैम्पायर दीदी से पहले निपटेंगे। फायर स्टेक यानी एक प्रकार की नोकीली लकड़ी का इस्तेमाल करके उसका ध्यान भटकाकर उन्होंने दोनों तरफ से उस पर हमला किया और उन्होंने सक्सेसफुली उस स्टेक को दीदी के सीने में घुसा दिया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वैम्पायर दीदी कमजोर थी और फटाक से टपक गई, जिस पर उन्होंने भी कहा कि ये तो लुक ही निकली। जिसके बाद वो ऊपर भागे, जहां जमाल उन्हें जख्मी हालत में मिला। अब जमाल जख्मी होने के बावजूद जोक मारता है कि आखिर कैसे हॉरर मूवीज हमेशा काले कैरेक्टर्स को सबसे पहले मार देती है। वहीं कैमरामैन जो दूसरे रूम में पता नहीं क्या कर रहा होता है, उसे वहां वो शैतानी आइटम मिलती है। अब ये आइटम लड़की जिसके अंदर शैतान की ताकत और बदले से भरी आत्माएं थी, उसे हेलुसिनेशंस दिखाती है और इन हेलुसिनेशंस में वो देखता है कि जिन भी लोगों की मौत उसके गंजा हीरोइन के कारण हुई थी, वो सब उससे बदला लेने आए थे। खुशकिस्मती से भगवान में उसका विश्वास अटल था और ऐन वक्त पर उसने लड़की के अंदर के शैतान को मारने के लिए क्रॉस का यूज किया, मगर शैतान फिर म्यूरियल के शरीर में घुस गया तो उसने होली वाटर और बाइबल के मंत्र पढ़कर उसे भगा दिया। बदकिस्मती से भगदड़ में वो शैतानी आइटम उस स्किन वॉकर पुलिस वाले के हाथों मारी गई तो बचे हुए लोगों ने आखिरकार साथ मिलकर उस ऑफिसर का मुकाबला किया और ढेर सारी मेहनत के बाद वो आखिर में उसे हराने में कामयाब हुए। लेकिन बदकिस्मती से जमाल अपने घावों की वजह से वहीं मर गया और म्यूरियल, जिसे लड़ाई के दौरान वैम्पायर दीदी ने काट लिया था, वो अब खून की उल्टियां करने लगती है। मौत की कगार पर म्यूरियल डेवॉन से उसकी सस्ती जिंदगी बचाने की भीख मांगती है, लेकिन डेवॉन उसकी बकवास पे ध्यान नहीं देता और बिना किसी रहम के वहां से चला जाता है। अब इस भूतनिके को क्या हुआ? तभी कैमरामैन ब्रायन आवाज सुनकर वहां आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और म्यूरियल टपक गई थी। जब वो शो की मना रहा होता है, म्यूरियल अचानक भयानक उठकर उस पर हमला कर देती है। अब पता चलने पर कि वो भी एक वैम्पायर बन गई है, ब्रायन को जबरदस्ती उसे मारकर शैतान से मिलने भेजना पड़ता है। फिर ब्रायन डेवॉन को ढूंढने जाता है, लेकिन तभी वहां वो ठुल्ला स्किन वॉकर उस पर हमला कर देता है, जो पता नहीं कैसे बच गया था। और उनकी लड़ाई के दौरान ब्रायन दूसरी मंजिल की खिड़की से सीधा नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है, जहां अब वो कोई भी फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकता। उसके सामने बकरी का मास्क पहने हाई प्रीस्ट और डेवॉन खड़ा था और उसके सामने बने पेंटाग्राम पर जमाल और म्यूरियल की बॉडीज पड़ी थी, वो भी बिना कपड़ों के। तभी खुलता है मूवी का असली राज और हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डेवॉन था, जो कि एक सस्ते से सैटेनिक कल्ट का लीडर था। और सेटन को इंसानी दुनिया में बुलाने के लिए उसने जानबूझकर जमाल और म्यूरियल को बलि के तौर पर इस प्रोजेक्ट में भर्ती किया था। और ग्रहण के वक्त बुलाए गए राक्षस भी सेटन को धरती पे बुलाने के लिए की गई रिचुअल का हिस्सा थे। और ये रिचुअल अब अपने आखिरी पड़ाव पे थी, जहां ब्रायन के खून का इस्तेमाल पेंटाग्राम को लगाने के लिए किया जाएगा ताकि सेटन जाग जाए। अब ब्रायन का खून इसलिए चुना गया था क्योंकि भगवान में अटूट विश्वास होने के कारण सिर्फ किसी सच्चे भक्त का डायबिटिक खून ही भगवान की सेटन के प्रति हार को दर्शाएगा। मतलब जैसे भगवान ने सेटन से हार मान ली हो टाइप। और मूवी के एंड में वो व्हीलचेयर वाली बुढ़िया आकर ब्रायन का गला काट देती है, जिससे रिचुअल पूरा हो जाता है और ग्रहण के खत्म होते ही सेटन धरती पे वापस आ जाता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। तो इस कहानी में सैटेनिक कल्ट ही सबकी जड़ बताई गई है और आखिर में हर चीज को बेचारे सेटन पे धकेल दिया गया है, जैसे कि वो कुथुलो का कोई रूहानी रिश्तेदार हो। अब जिन्हें कुथुलो के बारे में नहीं पता, प्लीज गूगल कर लो। इस फाउंड फुटेज फिल्म में हमें 3 अलग राक्षस दिखाए गए हैं, जो कि मुश्किल से किसी और मूवी में देखने मिलते हैं। और मैं बता नहीं सकता कि मूवी की स्टोरी में इतना स्कोप था कुछ अलग करने का, पर एंड में सब बेचारे सेटन पर घुमा दिया गया। अरे यहाँ तक अगर वो ये भी दिखा देते कि एंड में सारे मेन कैरेक्टर्स व्यूज के चक्कर में यहाँ आए और जिनको वो नकली राक्षस समझ रहे थे उनके ही हाथों मारे गए, तो भी मूवी बढ़िया होती। क्योंकि मूवी में राक्षस और सेटन का दिखाया हुआ कनेक्शन थोड़ा जबरदस्ती का लगता है, जैसे कि लिखने वाले ने एंड में लिखते वक्त 1 किलो सस्ता माल फूक लिया हो
और कुछ भी जोड़ दिया हो, पर अब मूवी बन चुकी है तो क्या कर सकते हैं। पर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि इससे चैनल और वीडियो दोनों की थोड़ी तो रीच बढ़े। मैं सच में चाहता हूँ कि लॉन्ग वीडियोस पर थोड़े तो व्यूज़ आए, ताकि मैं फिर से इस पर पहले की तरह फुल टाइम काम कर सकूँ और लॉन्ग वीडियो बना सकूँ। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आए तो आपको फटाफट पता चले। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।